हे एवरीवन, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी किरण बुक की सीरीज़ को। और अभी तक हम लोग टाइप 6 तक कंप्लीट कर चुके हैं और टाइप 7 हमारा करेंटली चल रहा है। उसमें अभी तक हम 1 to 10 क्वेश्चन कर चुके हैं और उससे इस वीडियो में हम आगे के क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम अपनी सीरीज स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो 11th क्वेश्चन है, आपको आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा होगा ये, और आप वीडियो को पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए। तो आई होप आपने वीडियो पॉज किया होगा और इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा। जस्ट ए सेकंड, मैं अपने आप को थोड़ा सा और यहाँ पर छोटा कर लूँ जिससे कि कोई हिंड्रेंस ना आए। ठीक है, चलिए, तो आई होप आपने जो है उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा। तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर जो है इसको थोड़ा सा साइड में करता हूँ और लेट अस सी कि इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। जस्ट ए सेकंड, ठीक है। हाँ, तो चलिए, अब हमसे क्या है इस क्वेश्चन में, पहले तो हम ये देखते हैं कि हमसे इस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। हमसे बोला गया इस क्वेश्चन में कि ए कोई इंडिविजुअल, कोई इंसान है, उसने क्या किया, उसने 72% मार्क्स इनक्रोज किए हैं एक पेपर में, स्कोर किए हैं, और उसमें मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं 900, और उसने दूसरे पेपर में 80% मार्क्स स्कोर किए हैं और उसमें टोटल मार्क्स कितने हैं, मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं, वो है आपके 700। तो इफ द रिजल्ट इज बेस्ड ऑन द कंबाइंड परसेंटेज, इन दोनों की परसेंटेज मिला के कुल उसके कितने नंबर हो जाएंगे। तो मान लीजिए, मैं मान लेता हूँ कि जो आपकी पहली सब्जेक्ट है वो है ये 1 सब्जेक्ट, जो दूसरी सब्जेक्ट है वो है आपकी 2 सब्जेक्ट। ये बात बिल्कुल ठीक है। तो आपको ये पता है कि उसकी ये कितने, ये 900 नंबर की है और आपकी ये कितनी, ये 700 नंबर की है। अच्छा, ये हम पहली पुरानी वीडियोस में भी मैं बता चुका हूँ इस चीज़ को, लास्ट वीडियो में भी बताया था कि जो आपके जो ऐसी चीज़ होती है ना जो दोनों तरफ कॉमन हो, यानी जैसे कि आपके जो टोटल मार्क्स होंगे इंटू आपकी परसेंटेज होगी, प्लस आपके मार्क्स होंगे इंटू आपकी परसेंटेज होगी, ठीक है ना, और अपॉन में आपके मार्क्स प्लस मार्क्स आएंगे, टोटल मार्क्स जो मैक्सिमम मार्क्स हैं, और इंटू आपकी परसेंटेज आएगी। तो जो चीज़ यहाँ आती है ना, जैसे यहाँ परसेंटेज आई, तो परसेंटेज का रेशियो नहीं निकालना हमको परसेंटेज का रेशियो नहीं निकालना, हमको किसका रेशियो निकालना है, जो यहाँ पर नहीं आ रहा है, यानी जो इन डिनोमिनेटर्स में आ रहा है, तो उसका रेशियो निकालना है। तो हमें जो मार्क्स है ना, हमारे मैक्सिमम मार्क्स, हमें इसका रेशियो निकालना है। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो हम क्या करेंगे, हमें जो ये मैक्सिमम मार्क्स दिए होंगे ना, हम इनको एक्जैक्टली लिखेंगे, हम इनके रेशियो निकालेंगे। चलिए, तो इसका रेशियो निकालते हैं हम लोग। कितना हो जाएगा, ये दोनों जीरो कैंसिल हो जाएंगे, तो ये 9:7, यानी अगर जो पहली सब्जेक्ट है अगर वो 9 मार्क्स की है, तो जो दूसरी सब्जेक्ट होगी वो 7 मार्क्स की होगी। ठीक है, ये बात यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है। अच्छा, अब आप क्या कीजिए, हमको बोला गया कि परसेंटेज कितनी है, तो ये आपका हो जाएगा 72%। ठीक है ना, 72% मार्क्स है। और जो आपका सेकंड पेपर है उसमें कितने, उसमें है उसके 80% मार्क्स। ये बात बिल्कुल ठीक है। पहली सब्जेक्ट में, पहली जो सब्जेक्ट है उसमें 72% मार्क्स, दूसरी सब्जेक्ट में 80% मार्क्स। अच्छा, अब इसका निकालते हैं कि हमें एवरेज कितना पड़ेगा, वेटेड एवरेज निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे वेटेड एवरेज, जो 9 उसके मार्क्स है मैक्सिमम मार्क्स इंटू परसेंटेज, तो 9 इंटू 72% प्लस 7 इंटू 80%। ठीक है ना, और इसको हम डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे, जो मैक्सिमम मार्क्स है, यानी 9 + 7 यानी 16। ठीक बात है, यहाँ तक बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। अब हमने क्या किया, अब हम इसको जो सॉल्व करते हैं, 9 × 2 = 18 हो जाएगा, 648 आ जाएगा, 648% और 560%, और ये आपका हो जाएगा 16। ठीक है ये बात। अब फिर यहाँ पे क्या हुआ, आपका आया 8, फिर आया आपका 10, और ये आया आपका 12 और अपॉन 16, तो ये आपकी परसेंटेज है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा सा। 4 × 4 = 16, 4 × 3 = 12, 0 और 2, और आपका ये क्या बना, ये आपका बना 4 × 7 = 28, और 28 का 2 = 22, तो 4 × 5 = 20 एंड 4 × 5 = 20, तो 77.5 ये परसेंटेज। तो ये आपका आंसर हो गया। आई होप ये चीज़ बिल्कुल क्लियर हो गई होगी आपको। हमने कुछ नहीं किया, हमने सबसे पहले देखा कि रेशियो किसका निकालना है। हमको पता चल रहा है कि राइट हैंड साइड में परसेंटेज, हमसे परसेंटेज पूछी गई है, तो इसका मतलब परसेंटेजेस जो दी गई हैं उसके अलावा जो भी कुछ हमारे पास है, हमें उसका रेशियो निकालना है। तो हमने कहा ठीक है, हमारे पास मैक्सिमम मार्क्स बचते हैं, हमने मैक्सिमम मार्क्स का रेशियो निकाला। मैक्सिमम मार्क्स का जो हमने रेशियो निकाला, तो आपके पास क्या आ गया, 9:7 आ गया। फिर हमको परसेंटेजेस पता है कि जिसका मैक्सिमम मार्क्स हमारे हिसाब से 9 है, उसका परसेंटेज है 72%, और सेकंड सब्जेक्ट में हमारे 80% है। फिर हमने वेटेड एवरेज निकाला और हमारा आंसर हो गया। इसको हम मिक्सचर एलिगेशन से भी कर सकते हैं इस तरीके के क्वेश्चन को, बट क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको भी वो मेथड्स आते नहीं होंगे ज़्यादा, तो मैं इसलिए उन पर एम्फेसिस नहीं कर रहा। जैसे ही हम लोग मिक्सचर एलिगेशन पे आएंगे तो मैं बताऊँगा कि इन क्वेश्चन को कैसे करते हैं, उसमें वहाँ पर भी आपको ये सब चीज़ें देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो चलिए अभी तो हम लोग इसी तरीके से करते हैं इसको। और चलिए अब हम क्या करते हैं, इसका जो आंसर हो गया वो फर्स्ट ऑप्शन इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप वीडियो को पॉज करिए और इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए। वैसे आप चलिए 1 सेकंड करता हूँ मैं, 1 सेकंड ना, मैं आपको बता ही देता हूँ इसमें कि कैसे आप कर सकते हैं इसको।
जो आपका एलिगेशन, मतलब वो भी सेम मेथड है, उसमें भी कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। आप उसमें क्या करेंगे, देखिए उसमें क्या आता है, आपके जो परसेंटेजेस आई हैं, जो जैसे आपकी परसेंटेज कितनी है, आपकी परसेंटेज वो भी वेटेड एवरेज को ही लिखने का एक तरीका होता है। वेटेड एवरेज जो मेथड है वो भी वहीं से आया है, ठीक है। देखिए आप क्या करिए, आप ना ऊपर लिखिए आपकी जो 2 सब्जेक्ट हैं, तो 2 सब्जेक्ट है ना आपकी, जैसे आपकी एक सब्जेक्ट है 1 और एक सब्जेक्ट है 2, तो इसमें आपकी कितने परसेंट है, इसमें आपके 72% है और इसमें आपकी 80% है, ठीक है ना। ओवरऑल परसेंट कितनी ये आपको निकालना है, मैंने मान लिया x% है, ठीक है ना, x% की वैल्यू निकालनी है मुझको। और आपको जो रेशियो कितना बोला गया, आपको रेशियो बोला गया 9%, ठीक है। रेशियो बोला गया आपको 9:7, ठीक है, 9:7। तो आपने ये किया 9:7। अब इसमें भी क्या करते हैं आप, इसमें भी सेम यही तरीका है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए आपस में, इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, दोनों को ऐड करिए और अपॉन इन दोनों के सबसे डिवाइड कीजिए। तो क्या कीजिए 72% इंटू 9 प्लस आप ऐड करेंगे 7 इंटू 80% और अपॉन में डिवाइड करेंगे और 9 + 7 यानी 60 लिखेंगे और ये आपका एक्स की वैल्यू हो जाएगी। तो यही चीज़ तो हमने की, देखिए अब सेम ही तो एक्सप्रेशन है ये वाला एक्सप्रेशन और ये वाला एक्सप्रेशन बिल्कुल सेम है। तो कैसे भी बोलिए इस चीज़ को, आपका तरीका है कहने का। उसके साथ साथ आप ऐसा भी कर सकते हैं कि इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है वो इसके बराबर होता है, बट इस क्वेश्चन में उसकी जरूरत नहीं है, ज़्यादा टाइम लग जाएगा उसमें, ठीक है ना। तो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन में प्रोसीड करते हैं। हमारे जो ये मेथड है यही हमारी बेस्ट मेथड है। चलिए इस क्वेश्चन को करिए आप वीडियो पॉज करके, और आपको लगता है कि आपको और भी ज़्यादा मेथड समझना है, मिस्टर एलिगेशन का डिफरेंस वाला मेथड भी समझना है, कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपको बता दूंगा फिर उसको। चलिए आप क्या कीजिए, वीडियो को पॉज कर किया होगा आपने, क्वेश्चन अटेम्प्ट किया होगा, तो अगर आपने नहीं किया तो एक बार फिर से कर लीजिए, वीडियो पॉज कीजिए और क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए। आई होप आपने अब क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया होगा वीडियो पॉज करके। चलिए हम सॉल्व करते हैं इसको। पहले तो देखते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं। इन एन एग्जामिनेशन 35% ऑफ टोटल स्टूडेंट फेल्ड इन इंग्लिश, फेल्ड इन हिंदी। तो क्या हुआ, मुझे ना समझ में आ गया कि ये कोई सेट डायग्राम जैसा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे हिंदी की बात कर रहा है और यहाँ पे इंग्लिश की बात कर रहा है, तो ये कुछ वेन डायग्राम होता है ना, वेन आरेख, उसकी तरह ये क्वेश्चन होगा हमसे। तो चलिए ठीक है, अभी तक क्या बोल रहा है, 35% ऑफ टोटल स्टूडेंट फेल्ड, अभी तक फेल का जिक्र कर रहा है, यहाँ पे भी फेल्ड का जिक्र कर रहा है, लेकिन अभी मैं श्योर नहीं हूँ कि मुझे जो वेन आरेख बनाना है वो फेल्ड का बनाना है कि मुझे पास का बनाना है, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूँ ये बात कि जब जहाँ पे बोथ का जिक्र होना है, 20% फेल्ड इन बोथ, जब इसने बोला ना कि जो 20% है वो दोनों में फेल हुए हैं, अब मुझे समझ में आ गया कि हाँ मुझको जो वेन आरेख बनाना है वो फेल का बनाना है। अगर यहीं पे वो बोल देता ना 20% पास इन बोथ, तो मेरा जो वेन आरेख होता ना वो पास स्टूडेंट का होता। आप समझ गए होंगे इस बात को। तो आपका जो ये वाला जो स्टेटमेंट होता है ना, ये जो बोथ, फेल्ड इन बोथ, ये वाला जो स्टेटमेंट है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट होता है। इसमें जिस चीज़ का जिक्र किया जाएगा उसी चीज़ को लेके आपको वो बनाना है। कैसे, अगर यहाँ पे पास बोल देता और यहाँ पे आपको फेल परसेंट दी गई है, तो 35% अगर हिंदी में फेल हुए तो यानी 65%, 100 में से घटा दीजिए, 100 में से जब आप 35 को घटाएंगे तो 65% जो बच्चे हैं वो आपके पास हो गए हैं। तो इस तरीके से पास निकाल सकते हैं, लेकिन हमको क्या है, हमको फेल ही निकालना है, क्योंकि हमारे साथ जो दिया गया है इसमें वो फेल का ही दिया गया है। चलिए, तो आपको जो ये बोथ वाला स्टेटमेंट होता है ना, इस पर हमेशा फोकस रखना है। ये समझ में आ गया आपको। चलिए अब हम क्या करते हैं, अब हम जो है अपना जो है क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, डायग्राम बनाते हैं पहले तो, ठीक है। एक तो ये हो गया हमारा, ये हो गया हमारा ये, ठीक। अच्छा अब हमको क्या करना है, इसमें हमको बोला गया है कि जो टोटल स्टूडेंट फेल्ड इन हिंदी, तो ये क्या है आपका, ये तो हो गया आपका हिंदी, जो ये वाला बॉक्स है, और जो ये वाला बॉक्स है आपका वो किसका हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका इंग्लिश का, ठीक है। और आपका ये जो कॉमन एरिया ये हो जाएगा जो दोनों में फेल है, फेल्ड इन बोथ, ये बात तो ठीक है। अब हमको क्या बोला गया, 20% फेल्ड इन बोथ, तो यानी 20% जो है वो दोनों में फेल हो गए, ये 20% जो है दोनों में फेल हो गए, बिल्कुल ठीक है। 35% जो है हिंदी में फेल है, तो यानी जो इस पूरे की वैल्यू है, इस पूरे की ये वाला रीजन भी आएगा इसमें, पूरा जो नीला वाला बॉक्स जो सर्कल है ना, इसकी जो वैल्यू ये कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी 35%, ठीक है। और जो आपका इंग्लिश में फेल है वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 45%, ठीक है। तो इंग्लिश में फेल होने वाले बच्चे तो ये पूरे होंगे ना, ये पूरे बच्चे होंगे इंग्लिश में जो फेल हुए, हिंदी में जो फेल हुए ये पूरे बच्चे हैं यहाँ पे, पूरे के पूरे, ठीक है ना। तो इसमें 20% भी इंक्लूड है। तो हुआ क्या कि जैसे मैं आपको बताता हूँ कि आपने जैसे बोला ना हिंदी में फेल है, तो इसका मतलब उसमें ये पूरा का पूरा ये सर्कल आ गया, ठीक बात है। और जैसे ही आपने ये बोला कि जो बच्चे इंग्लिश में फेल हो, तो उसमें क्या होगा, उसमें भी ये पूरा का पूरा सर्कल आ गया, ठीक है। तो ये वाला जो रीजन है ना, ये 2 बार आ गया, लेकिन 2 बार तो काउंट नहीं करना, आपको डबल हो जाएगा। इसके लिए क्या करेंगे, हम 1 बार घटा देंगे। जब आपने किसी चीज़ को 2 बार जोड़ा हो और आपको केवल 1 ही बार जोड़ना हो, तो क्या करेंगे, 1 बार को घटा देंगे, है ना। तो यही करते हैं हम लोग। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास क्या है, टोटल नंबर ऑफ फेल्ड स्टूडेंट। देखिए ये वाला जो डायग्राम है ना, ये बता रहा है कि 35% बच्चे जो है हिंदी में फेल हुए हैं। तो ये वाले बच्चे कौन से हैं, ये वाले बच्चे वो हैं जो हिंदी और इंग्लिश दोनों में फेल हुए हैं।
तो ये वाला पूरा रीजन क्या है, ये वाला पूरा रीजन वो है जो हिंदी में तो फेल है लेकिन इंग्लिश में पास है। समझ रहे हैं? देखिए क्या होगा बच्चों का, या तो हिंदी में फेल होगा या इंग्लिश में भी, और इंग्लिश में भी फेल होगा, या क्या होगा, हो सकता है हिंदी में पास हो इंग्लिश में फेल हो, या क्या हो सकता है इंग्लिश में पास हो हिंदी में फेल हो। ठीक है ना? तो इस वाले डायग्राम में क्या है, इस वाले डायग्राम में वो बच्चे हैं जो हिंदी में फेल है। ठीक है ना? इंग्लिश में क्या हो सकता है, हो सकता है वो इंग्लिश में पास हो या हो सकता है वो इंग्लिश में भी फेल हो। तो जो 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 हिंदी में फेल है, ठीक है ना, हिंदी में फेल तो ये पूरे के पूरे आ गए क्योंकि ये सारे के सारे ही हिंदी में फेल है। फिर जो हिंदी में तो फेल है लेकिन आपके इंग्लिश में पास है, जो हिंदी में फेल है वो इंग्लिश में पास है, तो वो आएंगे आपके इस वाले एरिया में, ये इस वाले के, इसके अलावा जो एरिया है ये पूरा, ये वाला जो एरिया है इस वाले एरिया में। ठीक है ना? क्योंकि इंग्लिश में पास है। और जो दोनों में फेल है वो किस में आएंगे, वो आएंगे आपके इस वाले एरिया में। ठीक है ना? बीच वाला जो एरिया होता है बिल्कुल इस वाले एरिया में आएंगे। ठीक है? अब क्या होता है, अब आपका है कि इंग्लिश वाले की बात कीजिए। इंग्लिश में क्या, ये जो पूरा एरिया है ना, ये वाला एरिया, इसको भी इंक्लूड करके, ये वो बच्चे हैं जो इंग्लिश में फेल हैं। ठीक बात है। अच्छा, फिर क्या बोला जाता है हमसे, फिर बोला जाता है कि आप बताइए कि ये वाला जो एरिया है ना, इतना इतना, ये वाला जो पूरा एरिया होगा, इसको छोड़, बीच वाले को छोड़ के, ये जो पूरा एरिया है, ये इसमें बच्चे कौन है, इसमें वो बच्चे हैं जो आपके इंग्लिश में तो फेल हैं लेकिन वो आपके हिंदी में पास है। ठीक है ना? अच्छा, वो बच्चे बताइए जो हिंदी में भी फेल है इंग्लिश में भी फेल है, तो वो बच्चे होंगे यहाँ पे। ये कौन से बच्चे हैं, ये वो बच्चे हैं जो आपके हिंदी में भी फेल है और आपके इंग्लिश में भी फेल है। समझ गए इस बात को? तो आपको पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा कि इसमें हर चीज़ क्या शो कर रही है। ठीक है? तो इसमें हुआ क्या, इसमें हमने सब तरीके के बच्चों की बात कर ली, हमने केवल उन तरीके के बच्चों की बात नहीं करी जो दोनों में पास हैं। भाई यहाँ पे तो हिंदी में फेल वाला आ गया, तो इसका मतलब वो दोनों में पास नहीं हो सकता। यहाँ पे इंग्लिश में फेल वाला बच्चा आ गया, यानी वो भी दोनों में पास नहीं हो सकता। यहाँ पे तो दोनों में फेल वाले हैं, तो पास वाले की बात ही नहीं है। तो इसका मतलब इस पूरे डायग्राम में वो लोगों का जिक्र नहीं है जो दोनों में पास है। ठीक है? तो हम पहले तो ये निकाल लेते हैं कि ऐसे बच्चे बताइए जो एक में फेल है या दोनों में फेल है। तो वो कितना हो जाएंगे, वो हो जाएंगे 35% प्लस 45% और माइनस, क्योंकि दो बार आ गया, 20%। ठीक बात है? तो ये आपका 60% हो जाएगा, 60% हो जाएगा। तो 60% वो बच्चे हैं जो एक में फेल है, लेकिन जो किसी में भी फेल नहीं, वो क्या होंगे, जो टोटल बच्चे हैं उनमें से घटा दीजिए उनको जो एक में फेल है या दो में फेल है, तो आपको पता चल जाएगा कौन से ऐसे बच्चे हैं जो किसी में भी फेल नहीं, वो 40%। तो आपका आंसर आ जाएगा 40%, यानी आपका ऑप्शन 4। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर होगी बिल्कुल। वीडियो को रिमाइंड करके आराम से देखिएगा, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए। आई होप आपने वीडियो पॉज किया होगा और इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा। चलिए, द एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड इन अ क्लास ऑफ 50 स्टूडेंट इज 70%। ठीक है? द एवरेज ऑफ फर्स्ट 25 इज 60% एंड दैट ऑफ 24 इज 80%। अच्छा, मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ए है, बी है और सी है। तो मान लीजिए उनके 30 नंबर है, तीनों के 30 नंबर है। अब हमसे पूछा गया कि इनका एवरेज निकालिए, तो आप क्या करेंगे, एवरेज 30 + 30 + 30 और एवरेज निकालते हैं तीन लोगों का है। ऊपर क्या आता है, ऑब्जर्वेशन का सम, और नीचे आती है आपकी जो संख्याएं कितनी, तो 3 है, तो इनका एवरेज क्या गया, 30 आ गया। तो जितने इनके मार्क्स है उतना इनका एवरेज हो गया। ये बात हमने कहा बिल्कुल ठीक है। अच्छा, 30 एवरेज है और सी के भी मार्क्स 30 है, तो हमने क्या किया, सी को हटा दीजिए यहाँ से और उसके बाद एवरेज निकालिए। तो क्या हो जाएगा, 30 + 30 और एवरेज दो ही संख्या है तो 2 हो जाएगा, या भी अभी 30 है। तो जब हमने 30 हटाया तो फर्क क्यों नहीं पड़ा, क्योंकि 30 अपने साथ उतने ही नंबर लेके गया जितना कि एवरेज है, एवरेज के बराबर ही नंबर लेके गया। अगर एवरेज से ज़्यादा लेके जाता तो एवरेज कम हो जाता, और एवरेज से कम लेके जाता तो एवरेज ज़्यादा हो जाता। एवरेज से कम लेके जाने का मतलब क्या है, यहाँ पे उसके 20 होते हैं उसके पास केवल, यहाँ पे उसके पास केवल 20 होते और एवरेज है 30, तो वो कम लेके गया ना, वो कम लेके गया, तो इसका मतलब एवरेज जो है क्या हो जाएगा, एवरेज बढ़ जाएगा। और अगर उसके पास 40 नंबर होते, वो 30 तो लेके गया ही गया, वो 10 और ले गया, तो इसका मतलब उसका एवरेज जो है कम हो जाएगा, पूरे के पूरे इन जो बच्चे इनका एवरेज कम हो जाएगा। तो इस तरीके से ये चीज़ चलती है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि इस क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है। अगर आप एवरेज के बराबर लेके जाते हैं तो एवरेज पर कोई फर्क ही नहीं पड़ता, और अगर आप एवरेज से कम लेके जाते हैं, जितना एवरेज से कम लेके जाते हैं तो एवरेज बढ़ जाता है, और अगर आप एवरेज से ज़्यादा लेके जाते हैं तो एवरेज कम हो जाता है, क्योंकि आप ज़्यादा ले गए ना, औरों का हिस्सा भी ले गए जो एवरेज में उनको बटा था। चलिए अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन को क्या बोल रहे हैं। द एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड इन अ क्लास ऑफ 50 स्टूडेंट, तो 50 स्टूडेंट की क्लास में एवरेज जो औसत जो नंबर है वो कितने, वो 70% है। ये बात बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आता। फिर क्या बोला हमसे, फिर बोला कि जो 25 बच्चे हैं ना, उनका जो एवरेज है वो कितना है, जो 25 बच्चे उनका एवरेज है 60%। 25 बच्चों का एवरेज 60% है, यानी उनका 10 कम है, नेगेटिव साइन शो करती है मैंने, 10 कम है, एवरेज उनका 10% कम है। ठीक है, तो एवरेज 10% कम है, लेकिन वो बच्चे कितने, 25, यानी टोटल सम कितना हो जाएगा, यानी टोटल सम हो जाएगा 250, यानी टोटल में 250% कम है। बिल्कुल ठीक बात है।
फिर मैंने क्या किया कि चलिए एक और चीज़ देखते हैं कि हमारा जो नेक्स्ट है ना वो 24 है, 24 ऑब्जर्वेशन है, 24 ऑब्जर्वेशन हैं और उनका एवरेज क्या है, उनका एवरेज है 80%। ठीक है, अब 80% उनका एवरेज है, तो आपने क्या किया 10% ज़्यादा हो गया, 10% आपका ज़्यादा हो गया और 10% एवरेज ज़्यादा हुआ है, तो उसका कितना हो जाएगा, 10% एवरेज ज़्यादा हुआ है तो उसका हो जाएगा आपका एवरेज तो 10% ज़्यादा हो गया, लेकिन 24 ऑब्जर्वेशन है, यानी टोटल कितना ज़्यादा हो गया, टोटल ज़्यादा हो गया 240%। ठीक है, तो ये 250% तो कम था, ये 240% ज़्यादा है, यानी ओवरऑल -10% कम हो गया, ओवरऑल आपका -10% कम हो गया। और ये 10% कम क्यों हुआ, -10% कम क्यों हुआ, एवरेज 70 है, -10% कम क्यों हुआ, क्योंकि आपने जो है एक संख्या जो 50th नंबर है, क्योंकि आपने क्या किया है, आपने 25 + 24 49 ही तो हुए, इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपके पास 49 ही तो आएंगे, लेकिन हमारे पास ओरिजिनली कितने हैं, हमारे पास ओरिजिनली 50 है, यानी एक संख्या मान लीजिए 50th संख्या है वो आपने इंक्लूड नहीं करी। तो क्या हुआ, जब वो आपने इंक्लूड नहीं करी ना, तो आपका एवरेज कम क्यों हो गया, एवरेज इसलिए कम हो गया, हमने भी देखा था, क्योंकि वो जो है अपने से ज़्यादा नंबर लेके गया, इसका मतलब उसका एवरेज से ज़्यादा था उसके पास। अगर एवरेज 70 है, अगर वो 70 ही होते उसके, तो हमें फ़र्क ही नहीं पड़ता, 70 है 70 ले गया आपने तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, उसके अगर 70 से कम होते तो उसका एवरेज बढ़ जाता, इनका एवरेज बढ़ जाता उसके जाने से, लेकिन यहाँ पे एवरेज कम हुआ है, तो इसका मतलब उसके पास 70 तो थे ही, उसके पास 10 और ज़्यादा थे, तभी तो एवरेज कम हो गया, क्योंकि वो 10 बाकियों के भी ले गया, जो टोटल 10% है वो बाकियों के भी ले गया कुल मिला के, तभी तो एवरेज कम हो गया इतना, तभी तो एवरेज कम हो गया। अगर एवरेज 70 ही होता तो वो 70 लेके जाता तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो इसका मतलब उसका जो परसेंट है वो कितने होंगे, उसके परसेंट होंगे 70 तो होंगे, क्योंकि 70 तो एवरेज है, वो तो सब में पता है। उसके अलावा उसके बाद 10 और ज़्यादा होंगे, तो इसका मतलब उसके बाद टोटल हो जाएंगे 80%। उसके पास टोटल कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 80%। मैंने क्या किया, मैंने इसमें किया कि जो 50 है टोटल ऑब्जर्वेशन, उनका एवरेज कितना है, ओवरऑल एवरेज हो जाएगा 70%, बिल्कुल ठीक बात है। फिर हमने उसमें से 25 ऑब्जर्वेशन ली शुरुआत की, और हमको उसमें जो एवरेज निकला वो निकला 60%, तो यानी एवरेज 10% कम हो गया, ठीक बात है। लेकिन एवरेज 10% कम हुआ है ना, टोटल सम कितना कम हो जाएगा, टोटल सम हो जाएगा, ये जो 10% है ये 25 लोगों में बटा हुआ है, तो 10% × 25, यानी टोटल 250% कम हो गया। फिर हमने और 24 ऑब्जर्वेशन ली अगली, तो उसका क्या हुआ, उसमें हमने देखा कि उसका जो एवरेज है वो 10% बढ़ गया। तो भाई एवरेज 10% बढ़ा है, लेकिन वो 24 ऑब्जर्वेशन है, तो टोटल कितना बढ़ जाएगा, टोटल बढ़ जाएगा 240%। ये बात भी बिल्कुल ठीक है। अच्छा, तो आपने देखा कि ओवरऑल कितना है, ओवरऑल कितना डिफिसिट है, ओवरऑल 10% तक कमी हो रही है पूरे में, 10% की कमी हो रही है ओवरऑल। तो हमने कहा चलिए ठीक है, अब जब 10% की कमी हो रही है ओवरऑल, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हमने कोई ऑब्जर्वेशन छोड़ी है। तो मान लीजिए हमने 50th ऑब्जर्वेशन छोड़ी है, हाँ ये 50th थी, क्योंकि उन्होंने लास्ट स्टूडेंट बोला ना, तो 50th ऑब्जर्वेशन में छोड़ दी। तो अगर 70 ही होते इसमें 50th ऑब्जर्वेशन में, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, 70% नंबर होते, तो क्योंकि एवरेज ही 70% है, तो जाए या आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन उसमें फर्क पड़ा है, उसमें जो है 10% कम हो गया है पूरा का पूरा एवरेज। इसका मतलब वो 10 नंबर ज़्यादा लेके गया है, 10 नंबर ज़्यादा लेके गया है, और 70 में 10 जोड़ेंगे तो आपके पास 80 आ जाएगा, 80% आ जाएगा। तो ये इसको करने का सही तरीका है, इन क्वेश्चन को करने का जो एक्चुअल तरीका होना चाहिए एग्जाम में वो यही है, ठीक है। लेकिन फिर भी हो सकता है किसी लोगों को ये चीज़ समझ में ना आई हो, जिनको भी बेसिक इतना नहीं पता, तो उन लोगों को हो सकता है इसमें दिक्कत आए। तो हम दूसरा जो नॉर्मल मेथड है इन क्वेश्चन को करने का, बेसिक मेथड है, उसको देखते हैं एक बार। हम इसमें क्या निकालते हैं, हम लोग इसमें एवरेज ही निकालते हैं, और जो 50 वाला जो नंबर है उसके मार्क्स मान लेते हैं कि हमको x है। तो जो 50 वाला है उसके जो मार्क्स हैं वो मान लीजिए x है। तो हमारा मेथड 2 क्या होगा, मेथड 2 क्या होगा, चलिए इसको निकालते हैं हम। मेथड 2 में क्या करेंगे, हम लोग एवरेज मेथड लगाएंगे। तो जो हमारी 50 ऑब्जर्वेशन हैं, 50, उनके मार्क्स कितने, उनकी जो परसेंटेज है वो 70% है, तो ये तो हो गए टोटल मार्क्स 50 के, ठीक है। अब हमको क्या बोला गया है, जो शुरुआत की 25 है ना, उनका जो एवरेज है वो कितना है, वो एवरेज है 60%, ठीक बात है। बची हुई जो 24 है उनका एवरेज कितना बोला गया, वो बोला गया हमको 80%, ठीक बात है। अभी हमको एक हमारा बच्चा हुआ है, हमें निकाले उसके कितने हैं, तो मान लीजिए जो 50th ऑब्जर्वेशन है उसके मार्क्स हैं x, ठीक बात है। अब हमको एवरेज निकालना है, एवरेज निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, अच्छा एक सेकंड रुक चाहिए, इसको ना आप अभी यहाँ पे मतलब कीजिए। एवरेज निकालना है हमको 50, एवरेज निकालना होता तो क्या होता है, टोटल सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो 50 है टोटल स्टूडेंट, और एक किसके बराबर होते हैं, वो एवरेज मार्क्स के बराबर होते हैं, और हमारा एवरेज कितना है 70, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 3500%। ये आपके पास कितना आ गया, ये आपके पास 1500%, ये आपके पास कितना आ गया, ये आपके पास आ गया 492% प्लस x, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब आपको इसको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसको जब लेके जाएंगे तो आपका 2000% हो गया, और यहाँ पर 1920% प्लस x, तो आपके पास x की जो वैल्यू आ गई ना वो आ गया 80%। सिंपल कैलकुलेशन से कैलकुलेशन आप कर ही लेंगे। तो आपका जो x की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, x की जो वैल्यू होगी वो आपकी
80% होगी, तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो 80% हो जाएगा। बिल्कुल कुछ नहीं किया, टोटल नंबर ऑफ सम ऑफ ऑब्जर्वेशन ऊपर लिखा, और हमें इसका नहीं मालूम था 50th पे क्या है वैल्यू उसकी क्या है, कितने मार्क्स है, तो हमने उसको x मान लिया और अपॉन टोटल ऑब्जर्वेशन से डिवाइड किया, और एवरेज बराबर है 70% के, तो बस हमने आंसर इसको सॉल्व किया, कैलकुलेशन की, x की वैल्यू निकल गया कि हमारी 80%, तो हमारा जो आंसर है वो हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, दैट इज 80%। ठीक है, अब आप देखिए 14 क्वेश्चन, वीडियो को पॉज कीजिए और ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। आई होप आपने वीडियो पॉज किया होगा और इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा। चलिए लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। क्या बोल रहे हैं हमसे इस क्वेश्चन में, इन एन एग्जामिनेशन 65% स्टूडेंट्स पास इन हिस्ट्री, 65% जो विद्यार्थी हैं वो हिस्ट्री इतिहास में सफल हो जाते हैं, 55% जो बच्चे हैं वो हिंदी में सफल हो जाते हैं यानी पास हो जाते हैं। अब हमको क्या बोला गया, अभी हमको ये समझ में तो आ गया कि ये वेन आरेख का क्वेश्चन है, वेन डायग्राम का क्वेश्चन है, लेकिन अभी हमको ये नहीं मालूम कि हमको कैसे बनाना है वेन डायग्राम, पास का बनाना है फेल का बनाना है। उसके लिए हम अगला स्टेटमेंट पढ़ेंगे, इफ 5% स्टूडेंट्स फेल इन बोथ द सब्जेक्ट, यानी अगर 5% विद्यार्थी दोनों सब्जेक्टों में फेल हो जाते हैं, तो मैंने क्या बताया था, जहाँ पे भी बोथ वाले जिक्र आए ना, जिसके साथ फेल के साथ आ रहा है ना, तो हमें फेल का डायग्राम बनाना है। तो हम कैसे बनाएंगे डायग्राम, ये हो गया आपका फेल वाला, एक फेल वाला, ये हो गया आपका एक और, ये बात बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब हमने क्या किया यहाँ पे, इन एन एग्जामिनेशन 65% स्टूडेंट पास इन हिस्ट्री, तो हिस्ट्री में पास हुए ना, तो आपने क्या किया यहाँ पे हिस्ट्री लिखा। फिर जो आपका 55% स्टूडेंट पास इन हिंदी, तो आपने यहाँ पे क्या लिखा, हिंदी लिखा। ठीक बात है, लेकिन आपको पास नहीं चाहिए, आपको तो फेल चाहिए, क्योंकि आपके पास जो बोथ है ना वो फेल का है। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, 5% स्टूडेंट फेल्ड है यहाँ पे, दोनों में जो फेल बच्चे हैं वो 5% है। ठीक है, अब यहाँ पे आप कह देंगे जो इसमें फेल हो और जो आपके पास हिंदी में फेल हो, तो आपको पता है हिस्ट्री में कुल जो बच्चे हैं वो पास कितने हुए, 65%, तो यानी फेल कितने हुए, 100 माइनस 65 यानी 35%, जो कुल मिला के 35% बच्चे ऐसे हैं जो इतिहास में फेल हुए हैं। अच्छा, हिंदी में कितने पास हुए हैं, 55%, फेल कितने हुए, 100 माइनस 55 यानी 45%, 45% आपके फेल हो गए। ये बात बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब आप देखिए 35% है हमारा ओवरऑल, 35% है आपका ओवरऑल, और ये हो गया आपके पास 5%। 5% कौन से बच्चे हैं, ये बच्चे हैं जो हिंदी और इंग्लिश दोनों में फेल, हिंदी और हिस्ट्री दोनों में फेल है। तो ये 35% कौन है, 35% ऐसे हैं जो हिस्ट्री में, तो हिस्ट्री में फेल है ही हैं, चाहे वो हिंदी में पास हो और चाहे वो हिंदी में फेल हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो अगर आप एक तरीके से देखें तो हमारा जो ये वाला जो पोर्शन है ना, जो ये वाला जो पोर्शन है, ये कितना हो जाएगा, जो मैंने ये केवल लाइन से ड्रॉ किया हुआ है। तो देखिए 5% तो बच्चे वो हैं जो दोनों में फेल है, और 35% बच्चे वो हैं जो हिस्ट्री में फेल है। तो अगर मैं इन दोनों को घटा दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा 30%। तो यानी 30% बच्चे ऐसे हैं जो केवल हिस्ट्री में, जो केवल इतिहास में फेल है, हिंदी में पास है। क्योंकि अगर हिस्ट्री में तो फेल है ही है, अगर हिंदी में भी फेल हो जाते तो इस एरिया में आ जाते, इस एरिया में। ठीक है ना, लेकिन वो इस एरिया की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब वो हिस्ट्री में फेल है लेकिन हिंदी में पास है। अच्छा, अब आप उसी तरीके से ये वाला एरिया देखिए, ये वाला एरिया देखिए, तो इस वाले एरिया में क्या होगा, इस वाले एरिया में वो बच्चे होंगे जो हिंदी में तो फेल है ही है, हिंदी में तो फेल ही है, लेकिन इस जो बच्चे दोनों में फेल है वो किस में आ रहे हैं, वो आ रहे हैं इस वाले एरिया में। जो हिंदी और हिस्ट्री दोनों में फेल है वो इस वाले एरिया में आ रहे हैं। हमको कौन से चाहिए, जो केवल हिंदी और हिंदी में ही फेल होंगे, तो वो आएंगे इस वाले एरिया में, जो केवल हिंदी में फेल, तो वो कितने हो जाएंगे, 45% वो बच्चे हैं जो टोटल हिंदी में फेल हो रहे हैं। ठीक है ना, और उनमें से 5% ऐसे हैं जो हिंदी में और हिस्ट्री में दोनों में फेल हो रहे हैं। तो टोटल ऐसे बच्चे कितने हैं जो केवल और केवल हिंदी में फेल हो रहे हैं, हो जाएंगे 40%। ठीक बात है, तो हमने क्या निकाला, हमने इतना एरिया निकाल दिया, हमने बीच वाला एरिया हमको पता ही है, और ये वाला एरिया भी हमने निकाल दिया। अब हमको निकालना है टोटल नंबर ऑफ बच्चे जो एक सब्जेक्ट या एक से ज़्यादा सब्जेक्ट में फेल हुए हैं। तो अब हम इनको जोड़ देंगे तीनों को, तो कितना आ जाएगा, 30% प्लस 5% प्लस 40%, तो हमारे पास कितना आ गया, 75%। 75% बच्चे ऐसे हैं, 100% में से 75% ऐसे हैं जो कि किसी ना किसी एक सब्जेक्ट में फेल है। तो आपको इस तरीके से भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, है ना। तो इस तरीके से करेंगे तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है। अगर क्वेश्चन थोड़ा सा डिटेल में पूछा जाता है ना, तो इस तरीके को करना ज़्यादा बेटर होता है। वरना अगर आपसे सीधे सीधे पूछना तो आप क्या कीजिए, आप कुछ मत कीजिए, जैसे हम करते थे, ये तो आपका हो गया मेथड 1 मान लीजिए, कि जब आपने एक एक चीज़ निकाल दी, जो हम पहले इनिशियली जिस तरीके से कर रहे थे उसी तरीके से भी कर सकते हैं आप। ठीक है, लेकिन अगर आपको पूछा जाए कि क्या करना है, आपको अगर सिंपल सा पूछा जा रहा हो तो आप क्या कीजिए, आप कुछ मत कीजिए, जो 35% है ना, जो टोटल कुल मिला के इस पूरे की वैल्यू 35% प्लस 45% सेकंड ग्रीन वाले की वैल्यू, और माइनस कर दीजिए, क्योंकि 2 बार जुड़ गया ना 5%, तो माइनस कर दीजिए 5% एक बार, तो आपके पास आ जाएगा 75%। तो 75% वो बच्चे हो गए, आपका ये मेथड 2 है। तो 75% वो बच्चे हो गए जो आपके किसी ना किसी एक सब्जेक्ट में फेल है या दोनों में सब्जेक्ट में फेल है। ठीक है ना। अच्छा, अब आपसे क्या पूछा जाता है, अब आपसे पूछा जा रहा है कि ऐसे बच्चे बताइए जो दोनों में पास है।
तो ये सारे बच्चे कौन है? ये सारे बच्चे वो हैं, या तो हिंदी में फेल है, या इंग्लिश में फेल है, या फिर दोनों में फेल है। तो दोनों में पास वाले बच्चे यहाँ पे है ही नहीं, तो वो निकालेंगे कैसे? वो निकालेंगे आप 100% में से 75% को माइनस कर देंगे, वो आएगा आपका 25%। ये क्या हो जाएंगे? ये हो जाएंगे पास्ट इन बोथ। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, ये वो बच्चे पास्ट इन बोथ। अच्छा, उनसे क्या बोला गया इस क्वेश्चन में? पास्ट इन बोथ परसेंट निकालें तो 25% हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें किसी तरीके का कोई संदेह नहीं होगा, किसी को किसी तरीके का कोई डाउट नहीं होगा। कोई डाउट है आपको, कोई कंफ्यूजन है, तो आप वीडियो को रिमाइंड करके देखिए, रिवाइंड करके देखिए, और रिवाइंड करने के बाद भी अगर आपको समझ में नहीं आता कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं आपको बिल्कुल कमेंट में आपको रिप्लाई करूंगा और एक्सप्लेन करूंगा क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आप क्या कीजिए, वीडियो पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए। आई होप आपने वीडियो पॉज किया होगा और इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहे हैं? 2 स्टूडेंट अपीयर्ड फॉर एन एग्जामिनेशन। 2 विद्यार्थी वो किसी परीक्षा में बैठते हैं, परीक्षा में किसी एग्जाम में। वन ऑफ देम सिक्योर्ड 19 मार्क्स मोर देन द अदर। अच्छा चलिए इसको इस तरीके से नहीं तो सिंपल तरीके से करें। वो क्या करते हैं? 2 स्टूडेंट अपीयर्ड इन एग्जाम। 2 स्टूडेंट है, तो मान लीजिए ये पहला विद्यार्थी है और ये हो गया आपका दूसरा विद्यार्थी। ठीक बात है। 2 स्टूडेंट अपीयर्ड फॉर एन एग्जामिनेशन, वन ऑफ देम सिक्योर्ड 90 मार्क्स मोर देन द अदर। तो मान लीजिए ये x है, पहला वाला मैंने मान लिया x, जो दूसरा वाला है ना x प्लस कितने नंबर स्कोर करता है? 19 नंबर ज़्यादा स्कोर करता है, यानी x प्लस 19 हो जाएगा, मोर देन द अदर। ठीक बात है। एंड हिज मार्क्स वर 60% ऑफ द सम ऑफ देयर मार्क्स। तो ये एंड हिज मार्क्स, ये ऊपर जो है दूसरे वाले बच्चे की जिक्र कर रहा है ना कि 19% मार्क्स 19 मार्क्स ज़्यादा है उसके पहले वाले से, तो ये कह रहा है कि उसी बच्चे के मार्क्स जो है टोटल जो सम है उसके 60% है। तो हमने कहा चलो ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने उस बच्चे के नंबर लिखे x प्लस 19 और उसका 60, और वो किसके बराबर है? वो 60% मतलब 1/100। किसका 60%? इन दोनों का जो सब है मार्क्स का, वो हो गया x प्लस 19। तो ये हमसे इक्वेशन बोली गई है। मतलब ठीक है, 0 से 0 कैंसिल किया, 2 3 या 6 और 2 5 जा 10, तो आपके पास x प्लस 19 की वैल्यू आ जाएगी 3/5 ऑफ 2x प्लस 19। जस्ट अ सेकंड, 2x प्लस 19 आपका वैल्यू आ गई। तो आपने क्या किया, 5x प्लस 95 इज इक्वल टू 6x प्लस 57। आपने इसको सॉल्व किया तो आपके पास क्या आ गया? आपके पास आ गया 38। तो जो x की वैल्यू है ना, जिसके मार्क्स कम थे, तो उसकी तो वैल्यू हो गई हमारे पास क्या, जो फर्स्ट था हमारा, उसकी तो वैल्यू होगी 38, क्योंकि उसकी वैल्यू कितनी थी? x के बराबर। और जो हमारा दूसरा वाला है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? उसकी वैल्यू हो जाएगी सेकेंड वाले की इक्वल टू x प्लस 19, यानी वो हो जाएगा आपके पास 38 प्लस 19, वो हो जाएगा वो 57। उसके मार्क्स हो गए 57, यानी एक के मार्क्स हो गए 38 और एक के मार्क्स हो गए 57। तो टोटल दोनों के नंबर कितने हो गए, मतलब अलग अलग नंबर कितने हो गए? एक के नंबर हो गए 57, एक के नंबर हो गए 38, यानी ऑप्शन आपका सेकंड हो जाएगा। ठीक है, ये जो है जूम इन जूम आउट करता हूँ तो उसकी वजह से मिसप्लेस हो जाती है। ठीक है, चलिए तो आपको समझ में आया होगा इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कुछ नहीं किया हमने, हमको बोला कि एक 2 बच्चे किसी एग्जाम में बैठते हैं, एक के जो मार्क्स हैं वो दूसरे के मार्क्स से 19 नंबर ज़्यादा है, तो मैंने माना कि एक के मार्क्स x है, तो उसके जो है जो दूसरे वाले के मार्क्स कितने हो जाएंगे, x प्लस 19 हो जाएंगे। फिर उन्होंने क्या बोला, जो ज़्यादा मार्क्स वाला है उसी का जिक्र कर रहे हैं ये लोग, तो x प्लस 19 जो है किसके बराबर है, 60% है, बाकी उन दोनों सब्जेक्ट, उन दोनों मार्क्स को जोड़ के जो उन दोनों विद्यार्थी के मार्क्स है ना, उनका जो सम होगा वो उसका अगर मैं 60% निकालूं तो वो जो है बड़े वाले मार्क्स के सम के बराबर होगा। ठीक है ना, बड़े वाले जो मार्क्स है ना उसके बराबर होगा। तो मैंने यही किया इस क्वेश्चन में, और वैल्यू निकाली मैंने, x की वैल्यू 38 आ गई, तो 19 ऐड किया तो मेरे पास 57 वैल्यू आ गई सम करके। ठीक है ना, तो इसमें किसी तरह कोई डाउट नहीं किसी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जस्ट ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, वीडियो पॉज करके क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए। तो आई होप आपने वीडियो को पॉज किया होगा और इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा। चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। अ पर्सन स्कोर्स 45% ऑफ टोटल मार्क्स इन एन एग्जाम एंड स्टिल फेल्स बाय 40 मार्क्स, द पासिंग परसेंटेज ऑफ स्कूल। तो इसमें क्या करते हैं, हम टाइमलाइन बना लेते हैं इस क्वेश्चन पे, इन क्वेश्चन में हमें टाइमलाइन बना लेते हैं। ठीक है, तो हुआ क्या, अ पर्सन स्कोर 45% ऑफ द टोटल मार्क्स। तो हमने मान लिया कि टोटल मार्क्स तो 100% होते हैं, तो उसने क्या किया, उसने 45% मार्क्स स्कोर किए। ठीक बात है बिल्कुल। एंड स्टिल फेल्ड बाय 40%, तो मैंने मान लिया कि यहाँ कहीं पे वो पास होता। ठीक है ना, यहाँ कहीं पे पास होता, और ये मान लीजिए उसके टोटल मार्क्स हैं, ये मान लीजिए उसका टोटल है यहाँ पे। ठीक है ना, टोटल उसकी पूरी टाइमलाइन होगी तो ये 100% है। ठीक बात है। अच्छा, अभी क्या बोल रहे हैं, अभी बोल रहे हैं कि जो है क्या हुआ
कि कितने नंबर उसके कम है, उसके जो 40 नंबर कम है, उसने 45% नंबर अर्जित किए, लेकिन उसके जो है कितने नंबर कम है, उसके अभी भी जो है 40 नंबर कम है। किससे 40 नंबर कम है? पास होने से। तो इसका मतलब इन दोनों के बीच का जो अंतर है वो 40 मार्क्स का अंतर है। तो उसके कितने नंबर है? उसके 45% तो नंबर है, लेकिन अगर उसके 45% नंबर में मैं 40 नंबर और जोड़ दूँ, 45% नंबर में मैं 40 नंबर और जोड़ दूँ तो बराबर हो जाएंगे पास के, वो पास हो जाएगा मतलब। और पास कितने परसेंट पे हो रहा है? पास हो रहा है वो 55% पे, तो ये 55%। तो यानी इसको दोनों को जोड़ देंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 55% की। ये बात बिल्कुल ठीक है। तो 40 की वैल्यू कितनी होगी? 10% के बराबर। और हमको क्या निकालना है? टोटल मैक्सिमम मार्क्स कितने? मैक्सिमम मार्क्स कितने? तो वो कितना होता है? 100%। किसी भी एग्जाम के जो मैक्सिमम मार्क्स होते हैं वो हमेशा 100% के बराबर होते हैं। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई किया और मैंने इधर भी 10 से मल्टीप्लाई किया, तो आपका आया 400। तो 400 की वैल्यू हो जाएगी 100%, यानी जो उस एग्जाम के जो मैक्सिमम मार्क्स थे वो 400 थे, यानी आपका आंसर हो गया 400। ठीक है, एक बार ब्रीफली इसको वो करते हैं रिवाइज। हमने क्या किया, हमको ये बोला गया था कि एक इंसान है वो क्या करता है, वो कोई एग्जाम में बैठता है और वो 40% नंबर लेके आता है। तो हमने कहा चलिए ठीक है, ये इसकी टाइमलाइन होगी। 40% नंबर लेके आया है, वो 55 पे पास होगा, और जो मैक्सिमम नंबर होते हैं वो क्या होते हैं? वो 100% होते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। फिर क्या हुआ? फिर उन्होंने ये बोला कि वो 45% नंबर लेके आया है, और अगर वो 40 नंबर और ज़्यादा ले आता, 45% नंबर लेके आया है और अगर वो 40 नंबर और ले आता तो वो पास हो जाता। हमने कहा ठीक है, लेकिन पास कितने परसेंट पे होगा? पास होगा 55% पे। तो हमने कहा इसका मतलब 45 में अगर मैं 40 नंबर जोड़ दूँ, 45% में अगर मैं 40 नंबर जोड़ दूँ तो उसके पास कुल मिला के नंबर हो जाएंगे 55%। कुल मिला के नंबर हो गए 55%। तो हमारे पास अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। हमारे पास 10% की वैल्यू होगी 40 के बराबर, और हमको 100% निकालना है क्योंकि मैक्सिमम मार्क्स कितने होते हैं? 100% होते हैं। तो वो कितने हो जाएंगे? हो जाएंगे 400। तो हमारा आंसर क्या हो गया? थर्ड ऑप्शन। ठीक है ना, ये बात आपको समझ आ गई कि हमारा आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वीडियो पॉज कीजिए, क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए। आई होप आपने वीडियो पॉज किया होगा और क्वेश्चन अटेम्प्ट किया होगा। तो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। क्या बोल रहे हैं? इन एन एग्जाम ऑफ 300 मार्क्स स्टूडेंट गेट्स 75% मार्क्स। तो क्या है, 300 मार्क्स का एक पेपर है, तो टोटल नंबर है वो 300 मार्क्स है। ठीक है ना, इसमें परसेंटेज का कोई जिक्र ही नहीं है, तो हमने परसेंटेज नहीं दिया, हमने मार्क्स ले लिया। क्या बोलता है ये? इन एन एग्जाम ऑफ 300 मार्क्स स्टूडेंट गेट्स, उसको क्या मिले? उसको 75 नंबर मिले। ठीक है, इफ ही हैड स्कोर 6 मार्क्स मोर, यहाँ पे वो पास हो जाएगा। और क्या बोल रहे हैं? अगर उसके 6 नंबर और आ जाए, मतलब उसको 6 नंबर और आ जाए तो वो पास हो जाए, है ना, पास हो जाए यहाँ पर। तो अब क्या बोलते हैं? शी वुड हैव अटेंड पासिंग परसेंटेज। हाँ, तो व्हाट परसेंट पासिंग, पासिंग कितनी परसेंटेज पे हो रहा है? तो उसने कहा 75 नंबर है, उसके 6 नंबर और आया तो पास हो जाए, यानी 75 में 6 जोड़ोगे तो 81 नंबर। अगर 81 नंबर आ गए तो वो पास हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है, लेकिन हमको टोटल नंबर कितने हमारे परसेंटेज निकालनी है ना हमको। तो परसेंटेज कैसे निकालते हैं? जितने मार्क्स आपने अर्जित किए वो, और अपॉन जो टोटल मार्क्स हैं। तो टोटल मार्क्स कितने? 300 है, और हमको परसेंटेज निकालनी तो क्या करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, हमने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 0 से 0 कैंसिल हुए, दोनों 0 से कैंसिल हो गए, और 327 से 81 होता है, तो 27%। तो यानी जो उसके मार्क्स हो गए ना वो कितने हो गए? उसके जो मार्क्स हो गए वो हो गए आपके 27%। 27% क्या? ऑप्शन 4। ठीक बात है, बिल्कुल। एक बार दोबारा देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। हमको क्या बोला गया कि एक एग्जाम है जो कि 300 नंबर का होता है, उसमें क्या है, एक विद्यार्थी बैठता है, उसके 75 नंबर आते हैं। ठीक बात है, लेकिन हमको बोला गया अगर उसके 6 नंबर और ज़्यादा आ जाए, यानी अगर उसके 6 नंबर और ज़्यादा आ जाते हैं तो 75 में 6 जोड़ेंगे तो 81 नंबर। अगर उसके 81 नंबर और ज़्यादा आए थे तो वो पास हो जाता है। तो हमको पता है 81 नंबर ज़्यादा आ गए तो पास हो गए, सही बात है। तो इसका मतलब 81 नंबर पे पास हो जा रहे हैं। अच्छा, फिर बोला गया हमको कि परसेंटेज कितनी होगी, कितने मार्क्स पे पास हो रहे हैं, कितने परसेंट पे पास हो रहे हैं। तो क्या हमने क्या किया, 81 मार्क्स है उसके, और अपॉन क्या किया आपने? टोटल जो आपके मार्क्स है। परसेंटेज निकाली जाती है तो कैसे निकाली जाती है? जो आपके मार्क्स हैं वो, और अपॉन में जो टोटल मार्क्स हैं वो, और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि परसेंटेज निकालनी है। तो उसके मार्क्स कितने हैं? 81 हो जाएंगे पास होने के लिए। अगर वो पास हो जाता तो उसको 6 नंबर और चाहिए थे, तो उसके 81 नंबर हो गए, और 300 टोटल से डिवाइड कर दिए, इंटू 100 कर दिए, 27% आ गया। आपको आंसर क्लियर हो गया होगा जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पॉज द वीडियो एंड सॉल्व दिस क्वेश्चन। चलिए अब हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमें क्या बोला जा रहा है? हमको एक बात मालूम है कि कोई भी जो स्टूडेंट होते हैं ना, टोटल कुल मिला के 100% होता है। ठीक है, फिर हमको क्या बोला गया? इसमें बोला गया कि 2 तरीके के स्टूडेंट हैं, 2 तरीके के स्टूडेंट है कुछ। तो क्या है, इन एन एग्जाम 87% स्टूडेंट पास। तो ये वाले विद्यार्थी वो हैं जो पास हो गए, ये वाले स्टूडेंट वो हैं जो पास नहीं हो पाए, उत्तीर्ण नहीं कर पाए, जो फेल हो गए। ठीक है, 87% स्टूडेंट पास, 87% मतलब 87% बच्चे पास हो गए। तो यानी बच्चे या तो किसी एग्जाम में पास होते हैं या फेल होते हैं, ऐसा तो होता नहीं है कि बीच की कोई सिचुएशन होती है। तो अगर 87% बच्चे पास हो गए तो बच्चे कितने? 100 में से 87 अगर पास हो जाते हैं तो 13 बचे, तो 13% बच्चे फेल हो गए। ये बात बिल्कुल ठीक है।
हमको क्या बोला गया, हमको बोला गया है 2093 बच्चे 2093 बच्चे फेल हो गए, और हमारे हिसाब से तो 13% फेल हुए। तो हमने क्या किया, जो 13% है उसकी वैल्यू कितनी है, 2093 के बराबर है। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया हमने, हम जैसे इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या आया, 1% की वैल्यू, 1% की वैल्यू कितनी है, 13 वन जा 13, और ये आपके पास आ गया 13 6 जा 78 और 13 वन जा 13, ठीक है। तो हमारे पास 100% की वैल्यू, कुल मिला के बच्चे कितने होंगे, 100% ही होंगे। तो इसको 100 से हमने मल्टीप्लाई किया दोनों तरफ, तुम्हारे पास क्या है 16100, तो 16,100 हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या है, हमारा आंसर है 1, ठीक है। इसमें कुछ भी नहीं किया हमने, बहुत आसानी से हम लोग इस क्वेश्चन को कर गए। कैसे किया हमने, कोई भी बच्चे जो होते हैं वो 100% होते हैं। हमको क्या बोला गया, कुछ बच्चे पास हुए, कुछ बच्चे फेल हुए, ठीक बात है। इन्होंने बताया कि 87% बच्चे पास हुए, तो यानी बाकी बचे हुए बच्चे फेल हुए, क्योंकि एग्जाम में या तो पास ही होते हैं या फेल होते हैं, कोई बीच की सिचुएशन तो होती नहीं। तो आपने क्या किया, 100 में से 87% घटाए, तो यानी 13% जो है आपसे फेल हो गए, उस एग्जाम में फेल हो गए 13% बच्चे, ठीक बात है। 13% बच्चे जब फेल हो गए, हमको बोला कि हमारे हिसाब से तो 13% बच्चे फेल हुए, लेकिन इन लोगों ने क्या बोला, इन लोगों ने बोला कि हमारे हिसाब से 2093 बच्चे फेल हो गए, 2093 बच्चे फेल हो गए। तो इसका मतलब ये दोनों चीज़ आपसे बराबर होंगी। तो हमने 1% की वैल्यू निकाल दी 161, और 100% की वैल्यू निकाल दी हमने, वो होगी हमारे पास 16,100। तो हमारा जो आंसर आ गया वो आ गया 16,100, क्योंकि हमसे यही पूछा गया था कि कितने बच्चों ने अपीयर हुए एग्जाम के अंदर, यानी टोटल कुल संख्या कितनी थी बच्चों की। आंसर निकल गया हमारा, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। ओके, आप वीडियो को पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए। चलिए, आई होप आपने वीडियो पॉज किया होगा, क्वेश्चन अटेम्प्ट किया होगा। और हम इस क्वेश्चन को करते हैं, इस तरीके के क्वेश्चन को टाइमलाइन बना के करने की कोशिश करते हैं हम लोग, आसानी से समझ में आता है। चलिए, राजीव स्कोर्ड 20% मार्क्स इन एन एग्जाम। तो ये क्या हो गया, ये हो गया राजीव ने कितना स्कोर किया, 20% नंबर राजीव ने स्कोर किए, ठीक है। लेकिन वो क्या होता है, वो फेल कर जाता है 11 नंबर से, वो फेल हो जाता है 11 नंबर से, तो यानी यहाँ पे वो पास होता, ठीक है ना। लेकिन क्या हुआ, उसके नंबर कम है, उसके 20% ही नंबर है, तो उसके कितने नंबर कम है, उसके जो है 11 नंबर कम है, उसके जो है 11 मार्क्स कम है, ठीक है। कम है तो मैंने नेगेटिव साइन लगा दिया, ठीक है। इफ ही स्कोर 50% मार्क्स, तो मान लीजिए ये तो उसके 100% हो गए एक तरीके से, है ना। टोटल अगर उसके 50% मार्क्स है यहाँ पे कहीं, अगर वो 50% मार्क्स स्कोर करता तो क्या होता, अगर वो 50% मार्क्स स्कोर करता तो वो 4 नंबर ज़्यादा लेके आता, किससे, जो पासिंग मार्क्स है उससे, ठीक बात है। अब मैं आपको एक बात समझाता हूँ, जैसे कोई एग्जाम है, उसमें अगर कोई बच्चा 20% नंबर लेके आता है तो वो पास होने से 11 नंबर कम लेके आया है, और अगर वहीं कोई बच्चा 50% नंबर लेके आया है तो वो पास होने वाले नंबरों से 5 नंबर ज़्यादा लेके आया है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कुल मिला के कितने नंबर का अंतर हो रहा है, पासिंग से 11 नंबर कम और पासिंग से 5 नंबर ज़्यादा, यानी कुल मिला के जो अंतर हो गया वो कितना हो गया, कुल मिला के जो अंतर हो गया वो 15 मार्क्स का अंतर हो गया, ठीक है। और परसेंटेज में कितना अंतर है, परसेंटेज में है वो 20% नंबर लेके आ रहा है और इसमें 50% नंबर लेके आ रहा है, और ये क्या है, ये 100% का ही तो 20% है और 50% है, तो यहाँ पे बेस सेम है। आप इस बात को समझिए, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे जो आपका मार्क्स है, पासिंग मार्क्स हैं, उसमें एक तो नीचे की तरफ है और एक ऊपर की तरफ है, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, ये दोनों मार्क्स आपस में ऐड हो जा रहे हैं डिफरेंस निकालते टाइम। लेकिन परसेंटेज क्या है, परसेंटेज अगर आप देखें 100 तो 20 भी नीचे की तरफ है 100 के, और जो 50% है वो भी नीचे की तरफ है 100 के। तो इन वाले केसेस में जब हम इनको डिफरेंस निकालेंगे तो इनका अंतर ही निकल के आएगा, ठीक है। मैं एक बार समझाता हूँ, आपको कन्फ्यूजन हो सकता है कि जब आप पासिंग मार्क्स का, जब आप मार्क्स का डिफरेंस निकाल रहे हैं तो आप जोड़ रहे हैं दोनों को। तो मैं क्यों जोड़ रहा हूँ, मैं इसलिए जोड़ रहा हूँ क्योंकि जो पासिंग परसेंटेज है ना, जिसके पासिंग मार्क्स हैं, जिनके हिसाब से हम लोग सॉल्व करते हैं, उसमें क्या है, एक नंबर तो पासिंग मार्क्स से नीचे है, उल्टी तरफ है, लेफ्ट की तरफ है, ये देखिए लेफ्ट की तरफ है, और वहीं दूसरे नंबर क्या है, वो राइट की तरफ है। तो दोनों अलग अलग अपोजिट डायरेक्शन में, तो जब भी आप इनका डिफरेंस निकालेंगे तो ऐड होगा। वही परसेंटेज है, परसेंटेज में क्या है, ये 100% है और ये 50% है, तो आप लेफ्ट में आए 50% के लिए, और 100 के परसेंट के लेफ्ट में ही आए आप, किसके लिए, लेफ्ट में ही आए आप 20% के लिए। तो यानी परसेंटेज में आप एक ही दिशा में चल रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में नहीं चल रहे। तो यहाँ पे डिफरेंस निकालेंगे तो डिफरेंस ही निकल के आएगा, तो यानी 30%, 20 और 50 का डिफरेंस आया तो 30% आ गया। तो क्या हुआ हमारा 30% की, अब हमको क्या पता चला, हमको पता चला कि यहाँ पे 2% की वैल्यू कितनी है, 2% की वैल्यू है हमारी 1 मार्क्स के बराबर, 2% की वैल्यू हमारी 1 मार्क्स के बराबर। अब मुझे पूछा जाए 100%, यानी टोटल कुल मिला के पेपर कितने नंबर का है वो पूछा जाए, क्योंकि 100% के बराबर ही तो होगा, तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको जो है यहाँ पे 50 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि कुल मिला के पूरा पेपर कितना होता है, वो हमें अपने आप में 100% होता है। तो अगर मैं 2% को 50 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरा 100% आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पे क्या 100%, और मार्क्स कितने हो गए हमारे 50, यानी जो पूरा का पूरा पेपर है वो 50 नंबर का था, वो पूरा का पूरा 50 नंबर का पेपर था। समझ आ गई आपको बात,
बस आपने जो है क्या किया, यहाँ पे 50 से टिक किया। अच्छा, आपको थोड़ी सी और क्लैरिटी चाहिए इस क्वेश्चन में, तो आप थोड़ी सी 2-3 चीज़ें और देख सकते हैं। 2-3 चीज़ें कैसे देख सकते हैं आप, देखिए मैं आपको एक बार बताता हूँ कि, और आप मतलब थोड़ा सा आपको समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन में क्या कह रहा था। जो कुल मिला के नंबर थे ना वो कितने थे, वो 50 नंबर थे आपके, ठीक है। और इन्होंने कितना बोला, इन्होंने बोला कि अगर आप 20% नंबर ले आते हैं तो इसका 20% क्या हो जाएगा, 20% हो जाएगा 1/5 यानी 10 नंबर, ठीक है ना। अगर आप 10 नंबर ले आते हैं तो आप जो है 11 नंबर से फेल हो जाएंगे, तो इसका मतलब 10 + 11 तो यानी 21 नंबर। तो इसका मतलब हो गया 21 नंबर क्या आते हैं, 21 नंबर पे आप पास हो जाते हैं। समझ में आ रहा है इसको क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन में। हमने टोटल तो निकाल दिया 50 मार्क्स, 50 मार्क्स का पूरा पेपर था। इन्होंने क्या बोला, 20% अगर आप नंबर ले आते हैं, 20% नंबर ले आए तो कितने हो गए, 20% कितना होता है 50 का, 10 नंबर। और क्या बोलता है, 10 नंबर अगर आप लेके आए, उसमें अगर आप 11 नंबर और जोड़ दें यानी 21 नंबर हो जाए आपके। अगर आपके 21 नंबर हो जाएंगे तो आप जो है पास हो जाएंगे। तो यानी 50 में से 21 मार्क्स जो है आपके पासिंग मार्क्स है। ये बात ठीक है। अच्छा, मैं इसी चीज़ को ना दूसरे तरीके से लेके आता हूँ। इन्होंने पास वाले में भी बोला हुआ है ना, इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने बोला कि अगर कोई बच्चा 50% मार्क्स स्कोर कर देता है तो आप बताइए 50% कितना होता है, 50 का 50%, तो 50 का 50% होगा आपका 25 मार्क्स, 50 का 50% होगा आपका 25 मार्क्स, ठीक है। अब जो 25 मार्क्स हैं उसके, अगर आपने 25 मार्क्स उसके स्कोर कर ली, फिर क्या बोलते हैं कि वो जो है ही गेट 4 मार्क्स मोर देन पासिंग मार्क्स, यानी जितने पे पास होते हैं ना उससे 4 फालतू हैं उसके पास। तो यानी अगर आप इसमें से 4 घटा देंगे तो आपके पास वो नंबर आ जाएंगे जितने पे पास होते हैं। तो वो कितने आ गए, वो 21 मार्क्स आ गए। तो और यही तो सेम है, 21 मार्क्स यहाँ से भी आ रहा है, 21 मार्क्स पे पास होते हैं, और यहाँ से भी 21 मार्क्स पे पास होते हैं। भाई एक ही एग्जाम है तो उसमें पासिंग जो मार्क्स होंगे वो भी सेम होंगे ना। ऐसा थोड़ी है कि अलग अलग मार्क्स के लिए, अलग अलग बच्चों के लिए अलग अलग पासिंग मार्क्स होंगे। तो 21 मार्क्स आ गए, 21 मार्क्स आ गए। तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया हो कि ओवरऑल की क्लैरिटी इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ठीक है। तो चलिए अब मैं क्या करता हूँ, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर स्विच करते हैं। आप वीडियो को पॉज कीजिए और क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए। आई होप आपने वीडियो पॉज किया होगा, क्वेश्चन अटेम्प्ट किया होगा। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। चलिए, in an examination 54% of the candidate passed in science and 42% failed in math. If 32% failed in both, what percent of candidate? अच्छा, अभी हमको नहीं पता था कि हमको पास का बनाना है कि फेल का बनाना है, क्योंकि यहाँ पे क्या किया इन्होंने, यहाँ पे तो उन्होंने साइंस में पास के स्टूडेंट दे दिए और इन्होंने क्या किया मैथ्स में तो वो दे दिए जो फेल होने वाले हैं। ये बात ठीक है। तो अब क्या हुआ, इन्होंने लेकिन हमसे बोला क्या है, इन्होंने बोला है हमसे कि 32% फेल्ड इन बोथ सब्जेक्ट। जो दोनों में फेल हुए हैं हमसे उनके बारे में बोला इन्होंने। तो हमने क्या बोला कि दोनों में जिस चीज़ में दोनों का जिक्र किया जाता है, यानी अगर यहाँ पे होता है ना 32% पास इन बोथ, तो हम क्या करते हैं, हम जो वेन आरेख बनाते, जो वेन डायग्राम बनाते, वो हम बनाते फेल स्टूडेंट्स, पास स्टूडेंट का। लेकिन हमसे बोला गया 32% फेल्ड इन बोथ, तो हम यहाँ पे क्या बनाएंगे, हम वेन आरेख या वेन डायग्राम बनाएंगे उनका जो बच्चे दोनों में फेल हुए। ठीक बात है, कोई कन्फ्यूजन है इस चीज़ में, बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं इस चीज़ को। तो हमने डायग्राम बनाया, ये हो गया हमारे दोनों स्टूडेंट जो हमारे फेल हुए। ठीक है, ये क्या है हमारा जो पहला वाला जो स्टूडेंट, ये हो जाएगी हमारी साइंस का डायग्राम और ये हो जाएगा हमारा मैथ्स का डायग्राम। ठीक है, अच्छा हमसे क्या बोलते हैं, 54% ऑफ द कैंडिडेट पास्ड इन साइंस एंड 42% फेल्ड इन मैथमेटिक्स, इफ 32% फेल्ड इन बोथ। तो 32% अगर दोनों में फेल होते तो मैंने क्या किया यहाँ पे 32% बना दिए जो दोनों में फेल होने वाले। ठीक है ना, इसको क्या बोलेंगे, फेल्ड इन बोथ। ठीक है, अब वो निकालिए जो साइंस में फेल है। तो 54% अगर साइंस में पास है तो इसका मतलब 100 में से घटाएंगे 46%, तो 46% ऐसे बच्चे हैं जो आपके साइंस में फेल हैं। ठीक बात है, और उसके बाद 42% फेल्ड इन मैथ, यानी 42% ऐसे बच्चे हैं जो मैथ में फेल होंगे, तो 42% फेल हो जाएंगे मैथ में। ठीक बात है। अच्छा, उनसे क्या बोला, व्हाट इज द परसेंट ऑफ मार्क्स, व्हाट इज द परसेंट ऑफ कैंडिडेट पास इन बोथ। तो देखिए इस वाले डायग्राम में क्या है, इस वाले डायग्राम में वो बच्चे हैं साइंस में जो फेल हैं। ठीक है ना, ये जो पूरा पूरा नीला नीला दिख रहा है ना आपको, इसमें वो बच्चे हैं जो साइंस में फेल हैं। वो मैथ में पास हो, मैथ में फेल हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो साइंस में फेल है, यानी वो एक सब्जेक्ट में तो फेल है ही है। ये बात बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इस वाले जो ग्रीन वाला बॉक्स है, सर्कल बना हुआ, इसमें कौन से बच्चे, इसमें वो बच्चे जो मैथ में फेल है, वो साइंस में पास है, साइंस में फेल है, उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो मैथ में फेल ही फेल है। ठीक बात है। तो इसका मतलब ये वाले भी मैथ में, ये वाले भी एक सब्जेक्ट में फेल है, ये वाले भी एक सब्जेक्ट में फेल है, और जो बीच वाले हैं ये तो दोनों में फेल है। तो इसका मतलब इस पूरे से हमको जो मिलने वाला है वो बच्चे मिलेंगे जो या तो एक सब्जेक्ट में फेल है या दो सब्जेक्ट में फेल है। ठीक है, तो हम निकाल लेते हैं उन बच्चों की संख्या जो एक सब्जेक्ट में फेल है या दो सब्जेक्ट में फेल है, वो कितने निकल के आएंगे। तो इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, फेल्ड इन ईदर वन और बोथ सब्जेक्ट। ठीक बात है, वो कैसे निकालेंगे आप, वो निकालेंगे ऐसे 46%। ठीक बात है, तो 46% में पूरा का पूरा ब्लू वाला बॉक्स आ गया, फिर प्लस 42%।
ठीक है, इसमें क्या हुआ, इसमें आपका पूरा का पूरा ग्रीन वाला बॉक्स आ गया। लेकिन आपको ये भी समझ में आ गया कि ये जो बीच वाला हिस्सा है ये 2 बार आ गया, लेकिन हमको ये एक ही बार चाहिए, तो आपने एक बार इसको घटा दिया। ठीक है, तो अब आपके पास क्या आ गया, अब आपके पास आ गया आपका 56%। तो 56% ऐसे बच्चे हैं जो एक सब्जेक्ट में फेल है या फिर दोनों सब्जेक्टों में फेल है। लेकिन आपको क्या चाहिए, आपको वो बच्चे चाहिए जो दोनों में पास है। तो इसको क्या करेंगे, आप 100 से घटा देंगे, 100 में से घटा देंगे तो आपके पास वो बच्चे आ जाएंगे जो दोनों में पास हैं। तो आपने पास इन बोथ सब्जेक्ट कैसे करेंगे, 100% माइनस 56%, तो वो आपका हो जाएगा 44%। ये बात आपको समझ में आ गई होगी बिल्कुल। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। हमारा ऑप्शन 4 जो हमारा आंसर हो गया। ठीक है, एक बार देखते हैं क्विकली हमने किया क्या इसमें। जो हमारा सर्कल है वो साइंस का सर्कल हुआ, ये हुआ मैथ का सर्कल। अच्छा, अभी हमें मालूम कि पास निकालना है, हमें फेल निकालना है। लेकिन जैसे ही हमने ये वाला स्टेटमेंट पढ़ा ना, इफ 32% फेल्ड इन बोथ, यानी दोनों विषय में जो फेल होने वाले बच्चे वो 32% है, तो हम समझ गए कि इसी का हमें डायग्राम बनाना है, यानी फेल का ही हमको डायग्राम बनाना है। जो एरिया कॉमन होता है दोनों में, उसी के जो एरिया दोनों में कॉमन है वही, और वो हमें फेल का दिया हुआ, तो हमें पूरा डायग्राम फेल का बनाना होगा। और जो एरिया दोनों में कॉमन है, अगर वो हमें पास का दिया गया तो पास का बनाना होगा, पास का। तो साइंस में क्या है, साइंस में 40% बच्चे 54% पास होते हैं, तो फेल कितने होंगे, 46%, 100 में से घटाया। मैथ में अगर आपके 42% फेल्ड है तो वो हमें 42% सीधे दिया हुआ है। फिर हमको क्या बोला कि 32% दोनों में फेल है। चलिए, तो जो ये ब्लू वाला बॉक्स है, इसमें कौन से बच्चे हैं, जो साइंस में फेल है वो बच्चे हैं। वो मैथ में पास है या नहीं है वो बात की बात है, उससे फर्क नहीं पड़ता हमको। लेकिन ये इसमें वो बच्चे हैं जो साइंस में फेल है, यानी एक सब्जेक्ट में फेल है। अच्छा, ये वाला जो डायग्राम है मैथ वाला, जो ग्रीन वाला बॉक्स है, इसमें कौन से बच्चे हैं, इसमें वो बच्चे जो मैथ में फेल है। साइंस में फेल हो, साइंस में पास हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो मैथ में फेल है, यानी ये वाले बच्चे भी एक में फेल है, ये वाले बच्चे भी एक में फेल है। और जो बीच वाला डब्बा है इसमें क्या है, वो दोनों में फेल है। तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा जो वेन आ रहेगा, ये पूरा पूरा वेन डायग्राम है, इसमें वही बच्चे इंक्लूड है जो या तो एक सब्जेक्ट में फेल है या दोनों में फेल है। ठीक है, तो हम निकाल लेते हैं कि कुल बच्चे कितने हुए जो एक में फेल है या दोनों में फेल है। तो हमने निकाला 40%, तो पूरा का पूरा ब्लू सर्कल आ गया। 42% पूरा का पूरा हमारा ग्रीन सर्कल आ गया। फिर हमने क्या किया, हमने देखा कि ये वाला जो बीच वाला एरिया ना, ये 2 बार इंक्लूड हो गया, तो हमने क्या किया, इसको एक बार सब्सट्रैक्ट कर दिया, तो 32% हमने घटा दिया। ठीक बात है, तो हमारे पास कितना आ गया, 56% आ गया, यानी 56% बच्चे ऐसे हैं जो एक में फेल है या दोनों में फेल है। फिर आप क्या करेंगे, इसको 100 में से घटा देंगे, तो आपके पास वो बच्चे आ जाएंगे जो दोनों में पास हैं, तो वो आपके पास 44%। तो 44% क्या होगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए, तो आई होप जो हमारा ये सेशन है आपको काफ़ी हेल्पफुल लगा होगा। और अगर आप इसी तरीके का कंटेंट चाहते हैं और चाहते हैं कि इसी तरीके की आपकी प्रिपरेशन में हम वैल्यू एडिशन करते रहें और आपकी प्रिपरेशन को और इम्पैक्टफुल बना सकें, तो डू टेल अस कि हम लोग और एडिशनल क्या करें, कैसे आपकी प्रिपरेशन में सपोर्ट करें। और अगर आप चाहते हैं कि हमारी सीरीज़ जो है उसकी प्लेलिस्ट अगर आप चाहते हैं तो चैनल को विजिट कर सकते हैं। उसके अलावा हम जो रिलेटेड वीडियोस है सारी सीरीज़ की, हमारी 10 सेकंड सीरीज़ हो या फिर किरण वाली सीरीज़ हो, इन दोनों की वीडियोस के जो लिंक्स हैं वो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे, वहाँ पर जाके भी आप इनको चेक कर सकते हैं। ठीक है, विजिट कर सकते हैं और इनको देख सकते हैं। तो आई होप हमारे जो एफर्ट्स हैं वो आपको अच्छे लग रहे हैं, और आपको हमारे एफर्ट्स अच्छे लग रहे हैं तो आप वीडियोस को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए इसको अपने फेलो एस्पिरेंट्स में। थैंक यू। जस्ट अ सेकंड।